कोशिश करेंगे जवाब देने का। ये मेरे हाथ में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जो इस साल अभी एग्ज़ाम सेंटअप का चल रहा है, तो इसका सारा आंसर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सभी लोग जुड़ते जाएं जल्दी से जल्दी, और लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बस हम शुरू ही हो रहे हैं, और कमेंट करेंगे जवाब में आप लोग कोशिश हम बताने का। हमारे पास और कोई की है नहीं, तो सिर्फ हम बोल के ही कर सकते हैं। आप लोग सुनेंगे, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। पहला सवाल है, चलिए अब शुरू किया जाए। पहला सवाल है, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस से, यकृत से, अस्थि मज्जा से। जवाब दे सकते हैं आप लोग। बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है पेट से, थाइमस से, यकृत से, अस्थि मज्जा से। जल्दी जल्दी ABCD ही सिर्फ टाइप कर सकते हैं आप लोग। ABCD में टाइप करके जवाब जल्दी से दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ CAB इस तरह से करेंगे, और हम बिल्कुल ABCD के हिसाब से ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा D, अस्थि मज्जा से, ठीक है, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? दूसरा सवाल है, आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? 4, 32, 16, 64। बिल्कुल सही, 64। बिल्कुल सही सूरज, बिल्कुल सही जवाब 64। आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? 64, ठीक है, 64। अगला सवाल है तीसरा, एकदम स्थिर से चलेंगे हम लोग। एक पारितंत्र के 2 घटक हैं। एक पारितंत्र के, हाँ सभी लोग जवाब दे रहे हैं 64, अच्छा बात है, सुनिएगा आगे। एक पारितंत्र के 2 घटक हैं, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्रण। बी, अजैविक तथा जैविक। सी, पादप तथा जंतु। डी, बी और सी दोनों। एक पारितंत्र के 2 घटक हैं, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्रण, अजैविक तथा जैविक, पादप तथा जंतु, बी और सी दोनों। तो इसका जवाब हो जाएगा जैविक तथा अजैविक, ठीक है, जैविक तथा अजैविक। इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अजैविक घटक जो है निर्जीव को कहते हैं अजैविक घटक, और सजीव को कहते हैं जैविक घटक, ठीक है। अगला है, समजात अंग होता है, यानी समजात अंग किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए इसका हम सीधे जवाब दे रहे हैं। समजात अंग कहा जाता है एक समान उत्पत्ति लेकिन कार्य अलग अलग। एक समान उत्पत्ति लेकिन कार्य अलग अलग, ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है? निम्नांकित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है? अकल दाढ़, अकल दांत को अकल दाढ़ बोला जाता है, विजडम टीथ। ए है अकल दांत, बी निकटेटिंग झिल्ली, सी ए और बी दोनों, डी नाखून। जवाब दीजिए। ए अकल दाढ़, बी निकटेटिंग झिल्ली, सी ए और बी दोनों, डी नाखून।
क्या होगा? ए और बी दोनों। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। आर के, हाँ, चूंकि कैमरा हमसे थोड़ा दूर पर है तो कमेंट पढ़ने में दिक्कत होता है, आप लोग जवाब देते जाइए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात क्या होगा? F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात क्या होगा? ठीक है, 1:2:1, बी है 9:6:1, सी है 15:1, डी है 9:3:3:1। जवाब दीजिए, पढ़ाया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं 14 लोग जुड़े हुए हैं और लाइक मात्र 7 है, तो कम से कम लाइक तो कर दो, मेहनत का मेरा। बिल्कुल सही, 9:3:3:1। F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात है 9:3:3:1। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? नीम, पेटूनिया, गुलमोहर, डहलिया। ए नीम, बी पेटूनिया, सी गुलमोहर, डी डहलिया। किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? जवाब दीजिए, वेट करते हैं हम आप लोग का सेकंड तक, 10 सेकंड तक। बिल्कुल सही जवाब है डहलिया, ऑप्शन डी। ठीक है, डहलिया। प्रमोद कुमार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, डहलिया। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मकी विलयन नहीं होता कहलाता है? ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मकी विलयन नहीं होता कहलाता है? ए अनिषेक जनन, बी द्विनिषेचन, सी असंग जनन, डी परालैंगिक प्रजनन। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी असंग जनन, इंग्लिश में इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सुपोषण पाया जाता है, सुपोषण पाया जाता है ए कृषि योग्य भूमि में, बी खारी मिट्टी में, सी झील में, डी पर्वतों पर। दोबारा बोल रहे हैं, सुपोषण पाया जाता है कृषि योग्य भूमि में, खारी मिट्टी में, झील में, पर्वतों पर। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब सी। कुछ लोग का जवाब सही आ रहा है, सी सही दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। झील में सुपोषण कहाँ पाया जाता है? झील में। झील है, तालाब है, जो जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर में हरा हरा जो है लग जाता है, ऊपर में पानी के ऊपर छला जाता है, तो वो क्या करता है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, उसी को कहते हैं सुपोषण। ठीक है, तो सुपोषण पाया जाता है, इंग्लिश में इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो सुपोषण पाया जाता है झील में, यानी इसका आंसर हो गया झील में। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है ना, क्या है? ऑटोमोबाइल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी कीटनाशक प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। फिर से आपके लिए बोल रहे हैं, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? ए ऑटोमोबाइल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी कीटनाशक प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। जवाब दीजिए, बी बिल्कुल सही जवाब है, वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला सवाल है, अंतःकवक मूल का उदाहरण। बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग लगे रहें, इसी तरह से तैयारी होती है, एक एक दो दो क्वेश्चन करके ही तैयारी होती है। अंतःकवक मूल का उदाहरण है एगैरिस, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ग्लोमस।
फिर से एक बार बोल रहे हैं आपके लिए। अंतः कवक मूल का उदाहरण है एगैरिस, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ग्लूमस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूमस आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ग्लूमस बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ये एंडोमाइकाराइजा का उदाहरण है ग्लूमस। अगला है बेकर का ईस्ट है, बताइए, पढ़ाया हुआ है हाल फिलहाल में। बेकर ईस्ट है कौन है? ऑप्शन ए सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, बी एस ऑक्टोपोरस, सी एस लुडविजी, डी एस रेमोसस। ईस्ट, बेकर ईस्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ए का जवाब आया है। हाँ, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, बेकर ईस्ट का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है छिपे रंध्र पाए जाते हैं, छिपे रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, समोद्भिद में, हेलोफाइट्स में। छिपे रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, समोद्भिद में, हेलोफाइट्स में। तो छिपे रंध्र पाए जाते हैं, हाँ क्या डाउट है? डाउट है तो लाइव के बाद आप व्हाट्सएप हमको करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? अभी तो हम जवाब पढ़ नहीं पाएंगे कमेंट में, तो डाउट एकदम क्लियर होगा, निश्चित क्लियर होगा। व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? और लाइव जब तक है छोड़ के नहीं जाए। हम देख रहे हैं 18 लोग जुड़े हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हम इससे हमको कुछ फायदा नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे राजीव सर कर रहे हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, ये सब कोई बात नहीं है। आपके फायदे के लिए हम आए हैं, रिवीजन करवाने के लिए आए हैं, नहीं तो इस समय हम आप जो है ऐसे क्यों आते लाइव। बस हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप लोग कुछ रिवीजन कर लें। ऐसे मोबाइल पर बहुत कुछ कहते हैं, कभी पढ़ाई वाला बात भी देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छिपे रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, समोद्भिद में, हेलोफाइट्स में। इसका जवाब है मरुद्भिद में, है ना? बिल्कुल सही। जो वैसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उसको मरुद्भिद कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, आप लोग सब जो भी कमेंट करना है वो कमेंट कर दें और हम बात करके उसका जवाब दे देंगे। अभी पढ़ पाना संभव नहीं है। अगला सवाल है खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, सिस्ट्रॉन्स, ओपेरॉन्स। तो यहाँ पर जवाब हम सीधे सीधे बता रहे हैं एक्सॉन्स। खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है एक्सॉन्स। अगला है प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है, प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है, तो इसका जवाब होगा आरएनए पॉलीमरेज। ये सब इसका जवाब इसलिए अभी डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्योंकि ये लेसन अभी पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। अगला है प्राथमिक वातावरण था, प्राथमिक वातावरण था। ऑप्शन है अधिकतम ओजोन वाला, अधिकतम NO2 वाला, ऑक्सीकरण वाला, अवकरण वाला। तो इसमें जवाब हो जाएगा अवकरण वाला। क्या हो जाएगा? अवकरण वाला। इंग्लिश में कहेंगे रिड्यूसिंग। प्राथमिक जो वातावरण था, शुरू में वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं इसका, डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला है भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1952, 1962, 1972, 1982। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं 1952, 1962, 1972, 1982। तो इसका जवाब हो रहा है
1972, ठीक है, याद रखेंगे 1972 भारत में वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। अगला है कौन सा आरएनए अल्पकालिक है, कौन सा आरएनए अल्पकालिक है, तो इसमें हो जाएगा संवाहक आरएनए, इसी को एमआरएनए भी कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए। तो कौन सा आरएनए अल्पकालिक है, आंसर हो जाएगा संवाहक आरएनए। 70 क्वेश्चन है, हमारा कोशिश है कि 70 का आंसर करा दे, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, ऑप्शन ए, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण अंग प्रत्यारोपण जो है ना, वो अस्वीकृत हो जाने का खतरा रहता है। अगला सवाल है हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन जो है क्या होता है, ऑप्शन है अम्लीय प्रोटीन, बसीय अम्ल, क्षारीय प्रोटीन या ऋणात्मक आवेशित। तो हिस्टोन जो होता है ये क्षारीय प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है वो बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्षारीय प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही, सी, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। अगला है निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन है बीटी कपास, फ्लेवर सेवर, टोमेटो या सुनहरा धान। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस में, ठीक है। अगला सवाल है आर्कियोपैट्रिक्स किस काल में विकसित हुआ, तो आर्कियोपैट्रिक्स जो है इसका जीवाश्म पाया गया था जुरासिक काल में, ठीक है, जुरासिक काल में पाया जाने वाला पक्षी था आर्कियोपैट्रिक्स। अगला है जीनोटाइप फेनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, जीनोटाइप फेनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, इसका जवाब हो जाएगा जॉनसन, ठीक है, जॉनसन द्वारा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चेचक की बीमारी निम्नांकित में से किसके कारण होती है, चेचक की बीमारी निम्नांकित में किसके कारण होती है, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो चेचक की बीमारी जो है ये विषाणु के कारण होती है, किसके कारण, विषाणु के कारण चेचक होता है। अगला है दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है, तो दो समान टाइप्स को कहा जाता है आइसोटाइप्स, सीधे आंसर बता रहे हैं, दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है, आइसोटाइप्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आइसोटाइप्स, ठीक है। अगला है ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है, तो ऋतुस्राव चक्र के दौरान जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है एंडोमेट्रियम में, किसमें होता है, एंडोमेट्रियम में। अगला सवाल है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है, लुप्त प्राय प्रजाति, तो यहाँ पर जो है स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर और एशियन हाथी, यानी कि ए और बी दोनों, 28 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, एशियन हाथी, ये सभी लुप्त नहीं हुआ है लेकिन लुप्त होने के कगार पर है, तो इसी को कहते हैं लुप्त प्राय प्रजाति, ठीक है। अगला है एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है, तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है, किसका विश्लेषण होता है, एमनियोटिक द्रव का। 30वां सवाल है डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है, तो डीएनए द्वारा जो है ये डीएनए का प्रतिलेखन नहीं होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है।
तो डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? तो डीएनए द्वारा डीएनए का ही प्रतिलेखन नहीं होता है, यानी ऑप्शन इसका है डी सही जवाब। अगला है ऊर्जा की कितनी मात्रा एक कोशीय स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है? ऊर्जा की कितनी मात्रा एक कोशीय स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है? इसका जवाब होगा 10%। अगला है ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, आपको बताते चलते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये कैसा होता है पूछ रहा, अगुणित, द्विगुणित, चतुष्गुणित, षष्ठ गुणित। तो ये होता है षष्ठ गुणित, याद रखिएगा षष्ठ गुणित, ठीक है। अगला है हृदय का विकास होता है एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से, एक्टोमेजोडर्म से या एंडोडर्म से? तो हृदय का जो है सबसे पहले हम पढ़ाए थे, बताए थे आपको कि जो है भ्रूण जो बनता है तो सबसे पहले उसमें हृदय ही निर्माण होता है, और हृदय बनता है मेजोडर्म से। किससे बनता है? मेजोडर्म से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका या तारक काय? तो मानव शुक्राणु में जो है ये तारक काय नहीं पाया जाता है, यानी सेंट्रियोल। अगला है कि बहुप्रभावी जीन है, बहुप्रभावी जीन है, तो इसका जवाब बता रहे हैं सीधे विभिन्न लक्षण प्रारूप, 35 का बी, विभिन्न लक्षण प्रारूप, ठीक है। 36 है, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, क्योंकि आपका 23 मिनट हो गया है लगभग और 70 क्वेश्चन पुराना है। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है, जैव उर्वरक 36वां क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों में सम्मिलित है, तो जैव इसमें ऑप्शन है फ्रैंकिया, कवक मूल, साइनोबैक्टीरिया, इनमें सभी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है ना। कवक मूल को इंग्लिश में माइकोराइजा कहते हैं, और फ्रैंकिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जीवाणु है फ्रैंकिया, और साइनोबैक्टीरिया आप समझ ही रहे हैं। तो ये सभी जो है ये जैव उर्वरक में सम्मिलित है, ठीक है, इनमें सभी। अगला है राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? तो राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए का बात कर रहा है, और आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? केंद्रिका में संश्लेषित होता है। कहाँ संश्लेषित होता है? केंद्रिका में, ठीक है। अगला है केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर जो है ये क्रोकस सटाइवस से प्राप्त होता है, क्रोकस सटाइवस, यहाँ पर ऑप्शन है सी, क्रोकस सटाइवस। केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? क्रोकस सटाइवस। क्वेश्चन नंबर 39, बाह्य स्थानीय संरक्षण उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीज बैंक, ठीक है, बीज बैंक। अगला है टी डीएनए के लिए संवाहक है, टी डीएनए के लिए संवाहक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यहाँ पर आंसर है बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, टी डीएनए के लिए संवाहक। अगला है विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो विषाणु मुक्त पौधे जो है ये विभज्योतक संवर्धन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, बाई मेरिस्टेम कल्चर, विभज्योतक संवर्धन द्वारा, यानी ऑप्शन सी 41 का, ठीक है। अगला है नील हरित शैवाल की विशेषता है, नील हरित शैवाल की विशेषता नाइट्रोजन स्थिरीकरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, ए और सी दोनों। तब नील हरित शैवाल जो है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आंसर हो रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी ये करता है और प्रकाश संश्लेषण भी ये करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों,
नील हरित शैवाल की विशेषता है? ए और सी दोनों। अगला सवाल है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सेंगर ने। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? सेंगर ने, याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है? ऑप्शन है प्राइमेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या एंडोन्यूक्लिएज। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइगेज। लाइगेज नामक एंजाइम जो है, ये आप बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइगेज नामक एंजाइम डीएनए के कटे टुकड़ों को जोड़ने के काम में आता है। 44 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब आप लोग एक बार कमेंट करके हमको ये बताइए कि अच्छा लग रहा है सुनना कि नहीं लग रहा है। किसी का कुछ छूट रहा है सवाल? है कि एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि सुन के ही याद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 45वां क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित होता है। तो ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित जो है किस हार्मोन से होता है? यहाँ पर FSH और LH होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, FSH और LH। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है? इंटरफेरॉन जो है ये विषाणु की गतिविधि को दबा देता है। ठीक है। अगला है, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? तो ब्लड कैंसर को बताया हुआ है, क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। अगला है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन, SCP भी इसको कहते हैं, पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या होता है? बताए थे कि सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव। अगला है, प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है ये किससे बनता है, प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला है 50वां क्वेश्चन, प्रेरित गर्भपात है। प्रेरित गर्भपात जो है क्या है? तो प्रेरित गर्भपात को MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी हो गया गर्भ का चिकित्सीय समापन। ठीक है, गर्भ का चिकित्सीय समापन। तो 50 तक हम लोग पहुंच गए हैं, 20 और है, छोड़ना नहीं है। जब आए हैं तो 70 का 70 ऑब्जेक्टिव लेके जाइए। कॉपर टी रोकता है युग्मनज गठन, निषेचन, इसको क्या बोलना है? एकाध 100 बार सुने होंगे। कॉपर टी रोकता है निषेचन को। अगला है कि दुधारू गाय की नस्ल है। तो दुधारू गाय की नस्ल यहाँ पर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, सिंधी। अगला है कि निम्न में से कौन सा GMO नहीं है? तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा डॉली। कौन सा GMO नहीं है? डॉली। डॉली जो है ये भेड़ है, ठीक है ना, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। GMO का फुल फॉर्म होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीन ये GMO नहीं है। डॉली जो है ये क्लोन करके बनाया जाने वाला पशु है, पहला पशु है डॉली, तो इसलिए ये GMO में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉली। अगला है, पौधों में क्राउन गॉल रोग किसके कारण होता है? पौधों में क्राउन गॉल रोग किसके कारण होता है? 54 क्वेश्चन नंबर। तो इसका जवाब हो जाएगा TI प्लाज्मिड। ठीक है। अगला है, कृत्रिम बीज होते हैं। कृत्रिम बीज होते हैं। कृत्रिम बीज क्या होता है? एनकैप्सुलेटेड कायिक भ्रूण। ऑप्शन नंबर डी, एनकैप्सुलेटेड कायिक भ्रूण। अगला है, वृत्ताकार DNA उपस्थित रहता है। तो वृत्ताकार DNA जो है ये आपका
इसमें हम कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड में रहता है, ये हम कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ए और बी दोनों में, तो हरित लवक में कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल है, परजीवी आवृत बीजी होते हैं। क्या होता है? परजीवी आवृत बीजी होते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। कैक्टस के पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आंसर है 58 का सी, फाइलोक्लेड द्वारा। फाइलोक्लेड द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। अगला है, लैटेराइट मिट्टी समृद्ध होती है, तो लैटेराइट मिट्टी में लोहा जो है ज्यादा होता है और एल्युमिनियम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है लोहा, तो इसलिए हम मारेंगे लोहा में। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी समृद्ध होती है लोहा में। रेट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ, ये पढ़ाया हुआ है, ये आपको याद होगा कि रेट्रो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जहां इको आर आई काटता है, कौन है? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए आंसर होगा 62 का, GAATTC। GAATTC ऑप्शन ए, डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जहां इको आर आई काटता है, ऑप्शन ए GAATTC, यही आंसर होगा। अगला है, विश्व की जलवायु को खतरा है, तो विश्व की जलवायु को खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। अब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण जो है वो CO2 गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक ताप शोषक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में, जिससे वायुमंडल का तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो विश्व की जलवायु के लिए खतरा है CO2 की बढ़ती मात्रा से। ठीक है, 63 का हो गया सी। ई कचरा का मतलब क्या है? तो ई कचरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब जैसे आपके यहाँ मोबाइल बिगड़ गया तो आप उसको फेंक देते हैं, इधर उधर बिगाड़ चलता है, फिर जो है दिवाली के अभी सफाई होगा तो आप निकाल के उसको बेच दीजिएगा या बिक दीजिएगा। तो मोबाइल है, पुराना रेडियो है, टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है जो यूजलेस हो गया उसको ई कचरा कहा जाता है, ई वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अगला है कि पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन जो है ये भूअस्तारिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भूअस्तारिका। आलू कंद की आंखें क्या होती है? आलू कंद की आंखें होती है अक्षीय कलियां। क्या होती है? अक्षीय कलियां। गंजापन संबंधित है एंड्रोजन से। गंजापन संबंधित है एंड्रोजन हार्मोन से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मौखिक गोलियों का घटक है? यहाँ पर जवाब प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों घटक है, तो यहाँ पर जवाब होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगला है 69, बीजांड का आवरण रूपांतरित हो जाता है। बीजांड का आवरण रूपांतरित होता है किसमें? बीज के आवरण में। ठीक है, बीजांड का आवरण रूपांतरित हो जाता है बीज के आवरण में। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए विख्यात है। ठीक है, इस तरह से आपका 70 ऑब्जेक्टिव जो है ये हो गया पूरा। ठीक है, अब आप देखिए हमारे हाथ में है आगे की तैयारी। ठीक है,
इसमें लगभग 300 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। देखते हैं 300 ऑब्जेक्टिव लगभग इसमें होंगे। तो आगे हम, अगर आप लोग की इच्छा होगी, आप लोग यदि तैयार होंगे लाइव करने के लिए, आने के लिए क्लास, ठीक है, आंसर देने के लिए या सुनने के लिए, तो हम इस पैकेज में से पूरा 300 ऑब्जेक्टिव जो है इसको आपको मैराथन एकदम करा देंगे। पूरा का पूरा VVI है, समझे कि नहीं। इसमें से अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता आपको मिलनी ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, सूचना आपको दे दी जाएगी। जुड़े रहें, लाइक कर दें, इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।